सबसे पहली और जो मुख्य शर्त है एनपीएस से पार्शियल निकासी के लिए वो है कि आपको एनपीएस में कम से कम 3 साल हो चुके हों, यानी कि जिस दिन से आपने एनपीएस ज्वाइन किया हो उससे प्रेजेंट डेट तक 3 साल या उससे अधिक का समय पूरा हो चुका हो, तभी आप इससे आंशिक या पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं कुछ कंडीशंस पर। तो अब बात करते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार पूरे लाइफ टाइम में आप इससे आंशिक निकासी कर सकते हैं। अगर बात करें आंशिक निकासी की तो वो मैक्सिमम आप 3 बार ही पूरे अपने लाइफ स्पेन या एनपीएस अकाउंट के स्पेन में निकाल सकते हैं, यानी कि लाइफ टाइम में आप केवल 3 ही बार इससे पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें इसकी लिमिट की, यानी कितना अमाउंट आप इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, तो वो अमाउंट हो जाता है आपका 25% आपके कंट्रीब्यूशन का ईच टाइम। यानी कि मान लीजिए आपने कंट्रीब्यूशन करा 50 रुपये का और जो आपका एम्प्लॉयर है उसने कंट्रीब्यूशन करा 50 रुपये का, तो उस केस में आपके फंड की वैल्यू हो गई है 100 रुपये। मान लो आपको 3 साल बीत चुके हैं, तो उस केस में अधिकतम आप 25% ही इस अमाउंट का निकाल पाएंगे, यानी कि अधिकतम 25% ही आप एक बार में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी अपने कंट्रीब्यूशन का। फिर बात कर लेते हैं कि कौन सी ज़रूरत के लिए आप आंशिक निकासी कर सकते हैं। जो एनपीएस ट्रस्ट है उसने सर्टेन कंडीशंस डिसाइड की हैं जिनके बेसिस पे आप इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। आपके जो भी बच्चे हैं उनकी उच्च शिक्षा के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियल निकासी कर सकते हैं। इसमें आपके जो लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड हैं वो भी आ जाते हैं। उसके बाद मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, जो भी आपके बच्चे हैं उनकी शादी के लिए इसमें आपके लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपके नाम पे कोई भी घर नहीं है आपकी वाइफ के, उस केस में अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं या नया घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं एनपीएस से। इसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो जाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उसके लिए भी आप जो पैसा है आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगली कंडीशन है कि अगर आप चाहें तो जो आपकी स्किल है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं या उसको रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं अपनी स्किल का, या कोई नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं जो कि रोज़गार परक हो, उसके लिए आप जो एनपीएस है उससे विड्रॉ कर सकते हैं। फिर अपने खुद का व्यापार शुरू करना या कोई स्टार्टअप करना, उसके लिए भी आप एनपीएस से पार्शियल पैसा निकाल सकते हैं। और सबसे जो जनरल कंडीशन आ जाती है वो आती है आपकी गंभीर बीमारी होने पर। जो भी गंभीर बीमारी है उसके होने पर आप एनपीएस से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब गंभीर बीमारी की एक अलग से जो एनपीएस ट्रस्ट है उसने एक लिस्ट बनाई है, उसमें करीब 14 बीमारी हैं आज की डेट में। उन बीमारी के डिटेक्ट होने पर आप जो पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं एनपीएस से आंशिक तौर पर। अब बात करते हैं कि जो एनपीएस का विड्रॉल है उसको किस तरह से आपको प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक रिटर्न रिक्वेस्ट यानी कि एक एनपीएस का विड्रॉल फॉर्म भरना होता है जिसमें आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफाइड फॉर्म है वो आपको भरना है। साथ में जो भी आपके रिलेटिव डॉक्यूमेंट हैं वो आपको इसमें लगा देने हैं। यानी कि मान लीजिए कल के दिन आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, मान लीजिए कि कैंसर, तो उस केस में जो आपका डॉक्टर है वो आपको लिख के देगा कि इनको कैंसर हो चुका है और इनको जो कैंसर डिटेक्ट हुआ है उससे रिलेटेड मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाने हैं। अगर मान लीजिए घर बनाने के लिए लेते हैं तो घर की जो एग्रीमेंट है तो वो आप साथ में लगा सकते हैं। अगर आप शादी के लिए लेते हैं तो जिस बच्चे की आपकी शादी होने वाली है उसका जो कार्ड बनवाते हैं आजकल, मैरिज कार्ड, इनविटेशन कार्ड, वो आप साथ में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं और उसको अपने पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ये होता है आपका। अगर आपने सीधे जो स्कीम है वो किसी बैंक से खरीदी है तो उस केस में आप उस बैंक के पास ये रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे पेपर, और वो बैंक आपके बिहाफ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एनपीएस को भेजेगा। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो उस केस में आपकी कंपनी का एक नोडल एनपीएस ऑफिसर होता है, उसके थ्रू आपको ये पेपर एनपीएस के पास भिजवाने हैं और उस तरह से जो आपका क्लेम है वो प्रोसेस
होगा। ये हो गई आपकी प्रोसेस। अब बात करते हैं जो इसके फॉर्म हैं वो किस तरह से हैं। तो जो एनपीएस का विड्रॉल के लिए फॉर्म है वो 2 पेज का एक फॉर्म है। इसको आपको भरना है और साथ में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाने हैं और अपने पीओपी या नोडल ऑफिसर के थ्रू इसको एनपीएस से भेज देना है। इस फॉर्म का जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने एनपीएस से रिलेटेड कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। आप चाहें तो अलग अलग टॉपिक पे वहाँ से भी हमारे वीडियो देख सकते हैं एनपीएस से रिलेटेड।